18 जनवरी 1986 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। वृक्षपति बाप अपने आदि रत्नों प्रति बोले। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। हम सब ब्राह्मण कौन है? यस, वृक्ष के फाउंडेशन बच्चे। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बनी हुई आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। हम सबका इतना महत्व क्यों है? बाबा एक सिंपल वाक्य में समझा रहे हैं कि दुनिया वालों को न देखा। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, उससे श्रीमत कितनी अलग है, फिर भी हमने इस श्रीमत को फॉलो किया, समझा और नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। देखो, एक है नई दुनिया बनाने वाले को देखा, दूसरा आया निश्चय, और तीसरा इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। ये दो चीज हैं, इसलिए हम सब विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट यहाँ पर दिल के लिए आएगी, दिल और दिमाग। बाबा कहते हैं दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं है, दिल वाले पसंद है। आगे का वाक्य बहुत अच्छा आ रहा है, देखो। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। तो हम सब की पसंदी हुई है दिल से, ठीक है। आगे का वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिखने लायक है, कहीं पर संभाल के रखिएगा। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। ठीक है, वापस सुनो। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। ठीक है, सेवा के आधार से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा करनी जरूरी नहीं है, मगर आगे बाबा समझाएंगे इसका। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। ठीक है, दोनों में फर्क है, इसलिए बाबा कहते हैं दिल से सेवा करनी है। तो नंबर बनते हैं दिल के आधार से, मगर सेवा भी करनी है तो सेवा जो दिल से की होगी उसके आधार से नंबर बनेंगे। कितनी बड़ी सेवा की वह इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी अच्छी सच्ची साफ दिल से सेवा की वह इंपॉर्टेंट है। दिल का आवाज, देखो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सेवा करते हैं तो भी दिल से समझाना है सबको। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो यह वाक्य बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप इसको लिख के विचार सागर मंथन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। ठीक है, तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। अभी एडवांस पार्टी की बातें आएगी। वह विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या होगी?
आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। विशेष आत्माएं मतलब जो एडवांस पार्टी में गई हैं उनको। वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। वतन में रूह रिहान यह चल रही है कि समय कितना नजदीक है और हम संपूर्णता के कितने नजदीक हैं। नंबर कितने तैयार हुए हैं, नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं। नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं, नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, हमको पूछ रहे हैं कि हम उसमें क्या सहयोग दे रहे हैं। हम साथी हैं ना उनके। वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कौन सी माला, एडवांस पार्टी कौन सी माला बना रही है। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ, किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। ठीक है, नई दुनिया आरंभ करना माना नई दुनिया में जो नई आत्माएं आने वाली हैं उनको जन्म देना, तो वह हो गए आरंभ करने वाले। कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग, अभी हमारा क्या सहयोग चाहिए एडवांस पार्टी को, वो यहाँ पर आएगा। सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा। ठीक है, सूक्ष्म और शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष कौन सा सहयोग चाहिए, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है। लेकिन देखो अभी यहाँ पर राज की बात आ रही है कि जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, स्थापना के निमित्त मतलब यहाँ पर बात आ रही है खास करके जन्म देने वाले की, कि पवित्रता से जन्म देने वाले वो आत्माएं पवित्र हैं भी। ठीक है, खुद भी पवित्र हैं इतनी कि वह पवित्रता से जन्म दे सके, तो वह यहाँ से ही ज्ञान में से ही गई होगी शायद। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। क्यों, हमारी सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का क्या प्रभाव हो सकता है, वह इतने से वाक्यों में आप जान सकते हो कि व्यक्ति और प्रकृति भले तमोगुणी है मगर उनका असर उन पर न हो, उसके लिए हमारी सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। चारों ओर तमोगुणी आत्माएं हैं मगर बीच में कुछ अल्प, कुछ सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसलिए आज रूह रिहान करते, इसलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। ठीक है, सेवा करनी क्या है और हम किस में बिजी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है एडवांस पार्टी। यहां पर है सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए, तो हम अपने आप को पूछें कि हमारे सेवा साथी हैं, वह इतनी बड़ी सेवा की स्मृति उनको है, वह सेंटरों में ही बिजी हो या जोन में ही बिजी हो गए हो। ठीक है, सिर्फ सेंटर और जोन मत सोचते रहना, हमारी सेवा है वह बहुत बड़ी है। ठीक है, पूरे विश्व को सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग देना है। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। अंत में क्या होगा, उस समय हमारी मनसा स्थिति कितनी स्ट्रांग क्यों चाहिए, उसका भी यहाँ पर वर्णन आ रहा है। प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु,
उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना। तो तीनों चीजें आ गई। पहले तो खुद को सेफ रखना है, उनको परिवर्तन भी करना है, उनके वाइब्रेशन से खुद को सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। ठीक है, उन आत्माओं को सहयोग भी देना है, उनके वाइब्रेशन से खुद को बचाना भी है और उनको सहयोग भी देना है। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वह पूछ रहे थे, एडवांस पार्टी वाले हमसे यह सब पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। ऊपर वतन में मुलाकात चलती है ऐसी सब, तो बाबा हमको मीडियम बन के सुना रहे यहाँ पर आकर। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद कार्य में निमित्त बनना है ना। हम सब अभी आदि ही चल रही है अब तक तो, मगर अंत में भी हमारा, हम में से बहुतों का अंत में भी रोल होगा। उसके लिए तैयारी करने को बाबा समझा रहे हैं कि जब आदि में निमित्त बने हो, मतलब अभी सब सेवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसमें तो निमित्त बने ही हैं, मगर अंत में भी तो परिवर्तन के बेहद कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। अभी आगे का इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का, योग बल का आरंभ होगा। तो ये बहुत गुह्य बात है, शायद अब तक इसकी कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है, मगर हो सकता है आगे जाके कुछ क्लैरिटी मिल जाए। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह गर्भ महल तैयार होने हैं, उसके लिए मनसा शक्ति की खूब आवश्यकता है। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। ठीक है, एक तो योग बल के लिए मनसा शक्ति चाहिए, खुद की सेफ्टी, अंत में खुद की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी, तो यह बहुत, देखो, सेफ्टी के लिए भी काम आती है, और जो गर्भ महल तैयार होने हैं उसके लिए योग बल चाहिए, और वह योग बल के लिए भी मनसा चाहिए, मनसा शक्ति चाहिए, और खुद की अंत सुहानी बनाने के लिए भी मनसा शक्ति चाहिए। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, साकार में कोई मिले न मिले वह जरूरी नहीं है कि हमको मिल ही जाएगा सबको साकार में कोई ना कोई सहयोग। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, अभी मनसा शक्ति में क्या क्या चीजें आती है उसका भी यहाँ पर कुछ न कुछ हमको समझ में आएगा। एक तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, और दूसरी कौन सी शक्ति है? एक के साथ लाइन क्लियर। ठीक है, अगर ये दो शक्ति काम नहीं करेगी तो यह पूरा मनसा शक्ति का पूरा कार्य नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ पर आया उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, पहले तो ये चीज है। दूसरा है एक के साथ लाइन क्लियर, वो होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां, अभी यह दो चीजें नहीं रही तो क्या हो सकता है उसका भी यहां पर वर्णन आ रहा है। अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। ठीक है, बाबा कहते हैं यही भूत है जो अंत में परेशान करते हैं, अपनी ही कमजोरियां पश्चाताप के रूप में, और ये पश्चाताप ही भूत है। पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। स्मृति में कमजोरी होगी तो भय होगा, भय होगा तो वह भूत की तरह अनुभव होगा।
अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए, बेहद की सेवा के लिए भी, स्वयं की सेफ्टी के लिए भी, जैसे बोला ना यहाँ पर कि अंत सुहाना होना चाहिए, उसके लिए, अंत सुहानी करने के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। दोनों चीजें, मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति, तब ही अंत सुहाना। और देखो, एक तो है हमारा अंत सुहाना होना चाहिए, दूसरा चीज है बेहद के कार्य में सहयोगी बनना। बेहद का कार्य है, उसमें सहयोगी भी अंत समय में तभी बन पाएंगे जब खुद के पास मनसा शक्ति होगी। क्योंकि अंत में ये साउंड की सेवा नहीं होगी, यूट्यूब नहीं होगा, कुछ टेक्नोलॉजी के साधन नहीं होंगे, कुछ सुना नहीं पाएंगे एक दूसरे को, सिर्फ मनसा शक्ति से ही सब कुछ होगा। साथ साथ में निर्भयता की शक्ति भी होनी चाहिए। आसपास में सब चिल्लाने की आवाज आ रही है, मगर हमारी मनसा डगमग न हो, यह भी तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए ना। तो मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति चाहिए। अभी आगे देखते हैं। बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी तभी बनेंगे। अंत में बेहद की सेवा इस शक्ति से ही होगी, मनसा और निर्भयता। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। आपके साथी मतलब यहाँ पर एडवांस पार्टी की बात हो रही है कि वह आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, हमारा और उनका कार्य अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है ना। हम वो स्थापना का कुछ न कुछ कर रहे हैं, और हमें तैयारी करनी है अंत सुहाना करना, अंत में मनसा शक्ति देना, अंत में सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, उनको सहयोग देना, तमोगुणी वातावरण से खुद को बचाना। यह सब चीजें हमको करनी है। तो दोनों परिवर्तन के निमित्त हैं। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। तो अंत में जो जो लोग हमको सहयोगी बनने वाले हैं, जो सत्ता में है या कहीं पे भी है, तो उनके साथ मित्रता और उनके साथ सहयोग की भावना, समीपता की भावना, उस संबंध में एडवांस पार्टी आ रही है, उनके संबंध में, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। तो उनको उनके जो भाव स्वभाव है एडवांस पार्टी के, वह सेवा कर रही है अभी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आई? मित्रता, समीपता का संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, मतलब हम जैसे ज्ञान सुना के सेवा करते हैं वैसे नहीं करते, मगर ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार उनमें है, इसलिए एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने व समीप के हैं। एडवांस पार्टी वाले एक दूसरे को मिलते हैं तो भी उनको ऐसा रियलाइज होता है, या अंदर भावना ऐसी उत्पन्न होती कि ये अपने हैं, मतलब खुद अपने हैं, परिवार के हैं, ऐसा फीलिंग आती है उनको, भले अलग अलग परिवार में जन्मे हैं। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण, तो आप समझ लो कि आत्मा यहाँ से ज्ञान लेके गई है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। नॉलेजफुल आत्मा होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को
पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। क्या बोला मम्मा ने? सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। तो मम्मा ने वतन में यह वाक्य बताएं। तो आप जब भी सुनो तो भी आप ये समझो कि उसी दिन अमृत वेले मम्मा ने यह वाक्य सुनाए हैं। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभवों का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाऊ का। किसी ने बोला विश्व किशोर भाऊ ने क्या बोला है, सब बोल रहे हैं। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। यह किसने बोला? विश्व किशोर भाऊ ने। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। अगर निश्चय अटल है तो उसका नशा स्वतः ही औरों को अनुभव होगा। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। ठीक है, उनके दो मुख्य गुण ये थे, निश्चय और नशा। तो वह उनकी सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व राजन का पहला प्रिंस हूं। तो लक्ष्मी नारायण के यहाँ पर जन्म लेने वाला बच्चा कौन होगा? विश्व किशोर भाऊ। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? मनमोहिनी दीदी। दीदी रूह रिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे? मतलब ये 86 की मुरली है ना, तो दीदी को भी 2-3 साल ही हुआ होगा जाके, मतलब नए जन्म में। तो बाबा ने कहा, दीदी ने कहा कि मुझे अचानक से कैसे बुला लिया छुट्टी के बिना? मैं छुट्टी लेकर तैयार हो जाती, मतलब सबसे छुट्टी ले लेती। तो बाबा हमको पूछ रहे हैं कि आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रूह रियान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए अंत में सब नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहला थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। तो हमारे लिए जो अंत की जो स्थिति है वह यह है कि सब भूल जाना है अंत में। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। विश्व किशोर भाव का बीमारी था, इसलिए पता चल चुका था कि अभी ज्यादा नहीं टिकेंगे। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई है, जो रिपीट हो गई। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े गए वह बोल के नहीं गए, छुट्टी लेके नहीं गए, अचानक ही चले गए। क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामानुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। तो जो बहुत सेवा करते हैं ना, उनको यह सहयोग भी मिलेगा अंत समय में। बाबा यहाँ पर क्लियर करते हैं, कुछ अपनी मेहनत से और कुछ बाबा ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई। अभी कौन सी मेहनत करनी है वो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास है। ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक
ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। अंत समय में बाप उनको सहयोग देगा जिन्होंने पूरा समय एक बाप दूसरा न कोई यह मेहनत की है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए। यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विथ ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ। लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य आया जो दिल से सहयोगी रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी सहयोग करे, चाहे बहुत कम भी सहयोग हो, मगर दिल से सहयोगी रहना है। ठीक है, जो दिल से सहयोगी रहे हैं उनको उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को। इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। तो नष्टो मोहा बनने का यह अभ्यास खास करना है, एक बाप दूसरा ना कोई। समझा। पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज यह रूहियान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे। एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो। ठीक है, एडवांस पार्टी अपना काम करेगी, आप एडवांस फोर्स भरो। मनसा शक्ति का बोला ना आगे जैसे, जिससे परिवर्तन करने का कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। देखो अभी आगे जाके क्या सेवा होनी है उसका यहाँ पर शायद इशारा मिलेगा। अभी वृत्ति द्वारा वृत्ति बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च शुरू भी नहीं की है। 86 में वह रिसर्च शुरू भी नहीं किया था, उसके बाद शायद रिसर्च उस टाइप का शुरू हुआ होगा। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। यह सेवा करेंगे तो हमारी बहुत सारी कमजोरियां स्वतः मिट जाएगी। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी। तो यह बहुत बड़ी टॉपिक है और बहुत अच्छी रिसर्च की टॉपिक है, वह यह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस पढ़ते हैं इसको। वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदले, यह रिसर्च करनी है। तो क्या होगा, कई कमजोरियों से पार कर देगी यह सूक्ष्म सेवा। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तन हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। देखो सेवा के टाइम पे कौन सी चिंता हम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आया कि मकान मिल जाए, सहयोग बढ़ जाए, मदोगरी बढ़ जाए।
जिज्ञासु ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएं, ऐसा। बाबा कहते यह सब चिंता आप मत करो, सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो यह बहुत अच्छी सेवा की पॉइंट भी है और स्व परिवर्तन की पॉइंट भी है। सूक्ष्म सेवा, शक्तियां बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। हिम्मत रख आदि में, सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विश्व विनाशक विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसा कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें रिटर्न देता है। जो आई वेल पे मदद करता है उसको बाबा भी मदद करता है। तो आपके आसपास में भी ऐसे बहनें हो या ऐसे कोई ब्राह्मण हो या ऐसे सेंटर्स हो जहाँ पर आपको ज़रूर लगे, वहाँ पर आप सहयोग करेंगे तो उसका और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, इसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोंदी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा, माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है, ठीक है। पुरुष तो क्या करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका कमाई है। माताओं का दिल का है, क्योंकि उनको जितना मिलता है उसमें से वो 10 20 50 रुपया बचा के वह सहयोग करते हैं। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। एक है वह 1,000 के बराबर है। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडव पति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। निमित्त बने हो ऐसे सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्म पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी आगे भी है इसमें मुलाकात, मगर कितना कवर कर पाएंगे हम जरा देख लेते हैं दादियों से। फिर उसके बाद बहुत सारे पेज हैं अभी, तो इतना सारा यह वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको आगे भी पढ़नी है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको एक अलग से वापस दूसरा वीडियो इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी उतने ही पेज है जितने आगे गए हैं, तो यहाँ तक वो मुरली चलेगी। तो इसका आगे का पार्ट हम दूसरा एक वीडियो बना के करेंगे, तब तक आप यह रिवाइज कर सकते हैं। आपको जनवरी महीने में आगे भी ऐसी 18 जनवरी की मुरलियाँ पढ़नी है तो आप कृपया करके कमेंट भी करें, वीडियो को दूसरों को शेयर भी करें, ठीक है। यहाँ पर दादियों से जो रूह रिहान हुई है उधर से हम आगे कवर करेंगे। यह पेज नंबर है 76। यह मुरली थी 18 जनवरी 1986 की, ठीक है। आगे इसका ही आधा पार्ट हम कवर करेंगे और उसके बाद 87 की मुरली हम सुनेंगे। ओम शांति।